हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। आज है 13 सितंबर 2020। 13 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे, और मैं हर प्रश्न से महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो स्टूडेंट ये कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी विकल्प सी। यह पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा, दूरसंचार में कारोबार करती है। जो रिलायंस है का, इसकी स्थापना 8 मई 1973 को ही, मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी हैं मुकेश अंबानी है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ताओं की शिकायत प्रणाली शुरू की है? तो ये किसने की है? दिल्ली ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। स्टूडेंट, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें सब में उपराज्यपाल ही होते हैं। विधवा पेंशन पोर्टल योजना, जिसमें 2500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, यानी विधवा पेंशन पोर्टल योजना दिल्ली ने शुरू करी है। उदय योजना एक है। अधिवक्ता यानी वकील कल्याण योजना दिल्ली ने शुरू करी है। आयुष्मान भारत योजना शुरू करेगा 2021 में भारत। लाडली योजना 2000 में हुई। अस्पताल में जन्म पर 11,000 रुपये बेटियों को मिलेंगे। जो कि लाडली योजना में अब फिलहाल वर्तमान में संशोधन किया गया है, इसमें 11,000 बेटियों को मिलेंगे। लाडली योजना का संबंध किस राज्य से? दिल्ली में। घर घर राशन योजना लॉन्च की है, किसने की है? दिल्ली में। जो केजरीवाल हैं इसने किया है। अभी इसमें गेहूं और चावल घर घर पहुंचाए जाएंगे। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू होगा 10 जुलाई से। कोविड-19 फैसिलिटी सबसे बड़ी बन रही है। जो सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है ये दिल्ली में बन रहा है। इसमें 10,000 बेड होंगे। और यह जो फुटबॉल का मैदान होता है, यानी 22 फुटबॉल मैदान जैसा बड़ा होगा जो अस्पताल बना। फैसिलिटी। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस लड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कब किया है? 4 मार्च को। तो ये भी होगा। टास्क फोर्स का गठन किस राज्य ने किया? दिल्ली ने। और किसने किया? ये सीएम यानी अरविंद केजरीवाल ने। विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली ने शुरू की कि सिर्फ एससी और एसटी के लिए है, जो फ्री में कोचिंग दी जाएगी। डीडीए फ्लैट योजना हाउसिंग स्कीम कौन से राज्य ने शुरू की है? दिल्ली ने। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये थी अभिनेत्री ब्रिटेन की। भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीकी विकास का फैसला किया है? ठीक है, जो विकास फैसला किया है, एक तो भारत अमेरिका हो गए, और एक तीसरा देश है इजराइल। इजराइल जो एशिया का देश है, राजधानी है जेरूसलम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा है इसकी नई शेकल, कहीं तुम्हें न्यू शेकल भी लिखा मिलेगा। सांसद इसकी है कनासेट भी है, और कहीं दे नेसेट, ठीक है, ये भी मिल सकता है कनासेट या कि जो सांसद है ये इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर संस्था यानी इजराइल की गुप्त संस्था कौन सी है? गुप्त खुफिया विभाग है जैसे भारत में, ठीक है। तो कौन सी है कि मोसाद। राष्ट्रीय खेल इसका फुटबॉल है। इजराइल की करंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, थोड़ा समय का अभाव है अभी, कमी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगर मिशन लॉन्च किया है? तो पिगगैरी मिशन लॉन्च किया, किसने किया है? ये मेघालय ने। तो स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिगेरी मिशन यानी सूअर पालन परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी सूअर पालन परियोजना होगी। भारत में सबसे ज़्यादा सूअर का मांस उत्पादन कहाँ होगा? मेघालय में। जो राज्य के सीएम है उन्होंने यानी मुख्यमंत्री 200 करोड़ रुपये द्वारा तैयार किया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। देखो, गारो खासी जनतियाँ कुछ भी पूछी जाए, गारो खासी पहाड़ियाँ, झील, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तुम्हारे बिल्कुल कॉमन फैक्ट याद कर लीजिए। गारो खासी ये सब कहाँ पर है? मेघालय में। और ये जनजाति भी है। सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा कहाँ होती है? मानसीनराम में, ये मेघालय में होती है। बादलों के घर के नाम से किस राज्य को जानते हैं? मेघालय को। संरचनात्मक रूप से मेघालय का क्षेत्र किस भाग का है? किस भाग का आगे? दक्कन का पठार। हाल ही में किसे वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में किसे गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है?
तो ये हैं पूनम खत्री। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो स्टूडेंट लगाया है -11.5%। ये स्टूडेंट मूडीज ने, ठीक है, मूडीज जो ब्रिटेन की एक कंपनी है, और ये कल कल का प्रश्न है। ये क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -9%, ठीक है, ये क्रिसिल ने लगाया है। और तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये मूडीज ने लगाया है, ठीक है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम इसे हिंदी में कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जो जीडीपी हर 3 महीने पे भारत की जीडीपी जारी होती है, ठीक है, जितनी भी कंपनी हैं हर 3 महीने पे भारत की जीडीपी का अनुमान लगाती हैं। देखो स्टूडेंट, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश की जो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, यानी जीडीपी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। जीडीपी के बारे में एक स्पेशल में वीडियो बनाएंगे। यह एक दूसरी परिभाषा भी जा सकती है, यह एक वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से जीडीपी पे है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 7 में का सी, -11.5%। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में किस समुदाय को आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो किस समुदायों के? मराठा समुदायों के। किसने लगाई है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, भाषा मराठा है। महाराष्ट्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। हाल ही में 9 सितंबर 2020 में किस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो किस विद्यालय के लिए? AMU, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये विद्यालय नहीं है। इसकी स्थापना 1875 में। स्टूडेंट, ये संस्थापक बहुत रिपीट क्वेश्चन हुआ है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां। देखो, तो आप सोच रहे होगे 1875 में हुई तो ये 1920, 100 वर्ष कैसे, इससे ज़्यादा समय होगा। नहीं स्टूडेंट, ये पहले एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का नाम था। जो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ये पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, यानी 1920 में इसका नाम AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। प्रश्न नंबर 10, विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 10 सितंबर को। हाल ही में CSCF 2.0 का शुभारंभ किया है। इस फ्रेमवर्क का संबंध किस मंत्रालय से? स्टूडेंट, इसकी जो फुल फॉर्म है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज एसेसमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसका संबंध किस मंत्रालय से? ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट, हमें ये पता है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय कौन है? मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, इसके मंत्रालय, इसने इसका शुभारंभ किया था, ठीक है। जो CSCAF है यानी 2.0, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु शहरों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना है। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल के बारे में अपने दोस्तों को शेयर मत करना, ज़रूर बताना ज़रूर चैनल के बारे में कि आप करंट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। भारत ने LAC पर स्थिति सुधारने के लिए किस देश के साथ 5 पॉइंट एक्शन प्लान की सहमति बनाई है? तो इम्पोर्टेंट है, 5 पॉइंट एक्शन प्लान की सहमति किस देश के साथ बनाई है? चीन के साथ में। क्वेश्चन नंबर, देखो चीन के बारे में जान लेते हैं। राजधानी बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर शंघाई है। राष्ट्रपति इसकी शी जिनपिंग है। राष्ट्रपति जो चीन के शी जिनपिंग, और चीन के प्रधानमंत्री कम याद होते हैं? ली क्यांग। सांसद है पीपुल्स कांग्रेस। मुद्रा जो चीन की यूनान, और हम इसे रोनमी भी कह सकते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन है, भारत का स्थान दूसरा है। देखो
चीन की जो भाषा है चीनी मंदारिन है। ये विश्व की सबसे बड़ी भाषा भी है चीनी मंदारिन। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना शुरुआत की है? तो राज्यव्यापी शुरुआत कौन ने की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, बड़ा नगर भुवनेश्वर है। देखो, नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पर है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब इस भीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो किस राज्य में है ये? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में। और क्या नाम है इसका? चिल्का। सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। सिमलीपाल से कोई कैसा भी क्वेश्चन बने, सब उड़ीसा में है। गडीहर मड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। चैत्र यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के बने हैं उड़ीसा के, वो हैं मोहम्मद रफीक। मौ जयवन पहल की शुरू, मौ प्रतिमा पहल की शुरू किसने की है? उड़ीसा ने। हीरो दो एनिमल अवार्ड, यानी हीरो दो एनिमल जो पशुओं का अवार्ड दिया, ये है का पीटा द्वारा मुख्यमंत्री थे जो नवीन पटनायक थे, इन्हें मिला था। पीले रंग का दुर्लभ कछुआ भी यहीं पाया गया उड़ीसा में। बलराम योजना भी उड़ीसा में। कालिया योजना भी संबंधित उड़ीसा में। देश का पहला राज्य जिसने सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है, उड़ीसा ने। 19वें एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष आयोजित होंगे 19वें एशियाई खेल? 2022 में। यानी 2022 के खेल कहाँ आयोजित होंगे? उड़ीसा में, यानी भारत में। कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूह के लिए विभाग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? उड़ीसा। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किस शहर में होंगे? उड़ीसा, यानी भुवनेश्वर में होंगे। देखो, 2023 हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? उड़ीसा में, यानी भारत में। 5वां राष्ट्रीय हस्तरेखा दिवस कब मनाया है? कि उड़ीसा ने 7 अगस्त को। नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया गया है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। उड़ीसा में। मधु बाबू पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा का। इसमें बुजुर्ग और विकलांगों को पेंशन मिलेगी, यानी पैसे मिलेंगे। सहबूज पहल किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा ने। स्टूडेंट, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जब भी उड़ीसा का नाम आएगा हम इसी बात को घुमाएंगे। देखो, भारत के स्टार्टअप परिस्थितियों को तंत्र की रैंकिंग में दूसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? देखो, पहले भी गुजरात ने प्राप्त किया था और अब भी गुजरात ने प्राप्त किया है। यानी स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग में दूसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये गुजरात ने किया है। राजधानी गांधीनगर है, बड़ा नगर इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत जबरदस्त है, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन गल्फ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सब गुजरात में। अलकेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। अलकेश्वर क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेलों के लिए। सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ है? कच्छ में। भारत का सबसे, बहुत ये क्वेश्चन तो आपको रट्टा मार याद होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात, जिसकी सीमा है 1600 किलोमीटर। द्वारका, सोमनाथ मंदिर, पालीताना, गिरनार झील, ये सब तुम्हारे गुजरात में है। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। एक्सपोर्ट प्रीटेक्स इंडेक्स शीर्ष पर गुजरात रहा है। फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप, यानी छत पर सोलर यानी सौर ऊर्जा बिछाने वाला प्रथम राज्य है। गुजरात पुलिस ने फर्स्ट इंडिया 2 यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गन यानी टेंजर गन जो जिससे करंट लगता है, पहला राज्य किसने अपनी पुलिस को दिया है? गुजरात ने। सुजलाम सुफलाम जल से अभियान शुरू गुजरात ने किया है।
उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अंगूठी पहल गुजरात ने शुरू करी है। सोलर रूफ टॉप स्थापित करने वाला पहला स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने। मंगल ग्रह जैसी सतह किस राज्य में मिली है? गुजरात में। भारत की एकमात्र महिला डकवर्थ लूज प्रबंधन कौन है? हेमाली देसाई। किस राज्य में विविधता पर विश्व का पहला सम्मेलन आयोजित होगा? गुजरात में। देश का पहला जू इंटरप्रेटनेशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? राजकोट यानी गुजरात में। सबसे लंबे बालों का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है? नीलांशी पटेल ने, जो कि गुजरात की हैं। कर्म योक्ति ग्रंथ नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी है? नरेंद्र मोदी के ऊपर। भारत ने किस देश के साथ ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? जापान के। देखो इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म स्टूडेंट ये है, इसे हिंदी में अधिग्रहण और क्रॉस सर्विस समझौता कहते हैं। तो जापान के बारे में थोड़ा जान लेते। राजधानी टोक्यो है। सबसे यानी विश्व का भी सबसे बड़ा नगर टोक्यो ही है। मुद्रा येन है। संसद डायट है, बहुत इंपॉर्टेंट है संसद डायट। सरकारी दस्तावेज, जो जापान की जो सरकारी दस्तावेज है जो ग्रे बुक है। इसकी गुप्तचर संस्था है नाइचो। इसकी प्रमुख कंपनियां सोनी, सनसुई, होंडा, सुजुकी, टोयोटा। शिंतो धर्म का संबंध किस देश से? जापान से। टाइफून चक्रपात आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल के बारे में ज़रूर बताना कि करंट की तैयारी इस चैनल से करें। ओके, बाय बाय।